बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय। सच्चे दरबार की। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। प्रश्न, गुरु से लाभ कैसे लें? उत्तर, जिससे लाभ लेना हो उसी का हो जाए, उसकी शरण हो जाए। जैसे पत्नी पति की हो जाती है, उसका गोत्र भी बदल जाता है, वह उसी की घर की हो जाती है। ऐसे गुरु की शरण हो जाए, फिर गुरु की कृपा अपने आप होती है। जैसे छोटा बालक केवल दूध के ही परायण रहता है, तो बीमार पड़ने पर दवा माँ को लेनी पड़ती है। जो बुद्धिमान पुरुष है, वह चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो, अथवा मोक्ष की कामना वाला हो, उसे तो तीव्र भक्ति योग से केवल पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। जैसे लोभी से एक पैसे का भी नुकसान सहा नहीं जाता, ऐसे भक्ति में किसी तरह का थोड़ा भी नुकसान न सह सकना तीव्र भक्ति योग है। तीव्र भक्ति योग से सब कामनाएं मिट जाती है। ध्यान से सुनना। कितनी, जैसे आपको बताया जाता है, आप सत्संग छोड़ते हो तो आप खाना नहीं छोड़ते, खाने की भूख आपको लगती है, तो सत्संग की भूख क्यों नहीं लगती आपको? ये उसी के ऊपर आया है। किसी तरह का थोड़ा भी नुकसान न सह सकना तीव्र भक्ति योग है। तीव्र भक्ति योग से सब कामनाएं मिट जाती है। एक लक्ष्य बन जाए तो बहुत शांति मिलती है। एक भगवत प्राप्ति ही करनी है और कुछ करना ही नहीं, कहीं जाना नहीं, कुछ लेना नहीं, केवल भगवान में ही प्रेम हो, यह सत्संग है। दो विभाग है, एक उत्पन्न होने वाली वस्तु का विभाग है और एक उत्पन्न तत्व का विभाग है। उत्पन्न होने वाली वस्तु की प्राप्ति के लिए क्रिया की आवश्यकता है। अनुत्पन्न तत्व की प्राप्ति के लिए जानने और मानने की आवश्यकता है। स्वयं को जानना और परमात्मा को मानना है। ज्ञान योग में विवेक की मुक्तता है। भक्ति योग में विश्वास की मुक्तता है। कर्म योग में निष्काम भाव से करने की मुक्तता है। भक्ति में विश्वास करना है, भगवान पे भरोसा और विश्वास। ज्ञान में विवेक की, यानी विवेक समझते हो ना, विवेक का तो रोज ही आता है सत्संग में। विवेक का पता है ना, विवेक क्या है? सत्य और असत को जानना विवेक। क्रिया की प्रधानता, संसार में क्रिया से तत्व प्राप्ति देरी लगती है। विवेक और भाव तेज हो तो तत्काल प्राप्ति होती है, कारण कि जो पहले से विद्यमान है उसकी प्राप्ति में देरी क्या है के साथ नहीं हो मिलाने से, अर्थात शरीर को मैं मेरा मानने से ही मरने का भय लगता है। शरीर को लेकर ही जीने की इच्छा और मृत्यु से भय होता है। इच्छा और भय का त्याग हो तो मुक्त हो जाए। जीने और मरने का भय क्यों है? कि हमने शरीर से बंधन अपना मान रखा है नहीं। शरीर वैसे अलग ही है। अब ऐसे है, आत्मा से शरीर अलग समझ में आ जाए तो अच्छी बात हो जाए। जैसे हमने शरीर के ऊपर कपड़ा पहन लिया तो हम कपड़ा थोड़ी बन गए, शरीर को पहनाया है, तो कपड़ा अलग है, शरीर अलग है। ये तो समझ में आ गया। ऐसे ही आत्मा अलग है, शरीर अलग है। इतना ही अलग है, ऐसे ही अलग है।
शरीर आत्मा से। अब वो चिपकता कैसे? बार बार चिंतन करने से, उसी का ध्यान करने से। तो ध्यान तो परमात्मा का करना है, और करते किसका है? शरीर का। तो उसी से जीने और मरने का भय आता है कि मैं कहीं मर न जाऊं, है ना। अगर सबके हाथ में होता जीना मरना तो कोई मरता ही नहीं। तो भगवान ने सारा खेल किसके हाथ में लिया हुआ है? कठपुतली का खेल रचाया, कठपुतली का खेल रचाया, बांधी डोरी नाच नचाया, बांधी डोरी नाच नचाया, चले तेरी ना मेरी यहाँ, तू काहे को करने चला, चले तेरी ना मेरी यहाँ, तू काहे को करने चला, करता के हाथ हजार, तू काहे को करने चला। आप समझ में आ गया कर्ता के हाथ? किसके हाथ में है सब कुछ? परमात्मा। क्या क्या सच मानते हो इस बात को कि परमात्मा के हाथ में है? यहीं बैठे बैठे बस घर जाके है? देखो, आप जब बोलते हो ये बहुत अच्छी बात है, इससे भी खुशी मिलती है कि आप भगवान को चाहते हो। लेकिन जो सत्संग में आते हैं और जिस तरीके से उनका आना है, जिस टाइम से आना है, सत्संग की कोई सेवा है, वो जो आगे बढ़ बढ़ के उस तरीके से करता है और सत्संग में आने के लिए लालियत रहता है कि सत्संग के सिवा उसको कुछ अच्छा नहीं लगता, वो पहचाना जाता है। एक हमने मुंह से कहा, एक हम हैं। दोनों फर्क समझ में आ गए क्या? अब कौन सी बात को सच मानूं? कौन सी बात को सच मानूं? सत्संग में टाइम से आ जाए तो परफेक्ट होता है। बोलना नहीं है, समझना है जो बात चल रही है, जो वाणी चल रही है। सत्संग में समझने की चीजें होती हैं, बोलने की नहीं होती। बोलने के लिए तो संसार ही है, समझने के लिए होता है सत्संग। तो आप इस बात को जब कहते हो तो जो जिनको ये चीजें पकड़ में आती है तो वो कहने से समझ जाते हैं। सत्संगी कौन है? जिसको परमात्मा किसी और कुछ अच्छा ही नहीं लगता, वो हर चीज में उसी को ही देखता है। दिखेगा ऐसे, खाते पीते रहते, सूंघते नहाते धोते सब आम इंसान की तरह, पर अंदर से वो जगत से न्यारा होता है। उसका उदाहरण आपको सत्संग से मिल जाएगा कि सत्संग में किस किस तरह की भावना है। आप अपनी भावनाओं को देख के आओ ना सत्संग में। घर में बैठे अपने भाव को देखो ना, मेरी कहने पे भी मत जाओ। क्या जिस समय आप सत्संग में आते हो तो आप आने के टाइम आपके कैसे भाव है, आप क्या चाहते हो? एक दिन छोड़ के एक दिन जाऊं, एक 10 मिनट बाद जाऊं, क्या 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 सोचते हो? अपने अंदर सोचो, मेरे कहने पे मत जाना, वही आपका सच है। क्या तो वो सब आपके पास है, दूसरे के पास नहीं है वो सब चीजें। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य क्या है? ये आप रोज सत्य को सुनते हो। सत्य एक अपने आप में परिपूर्ण परमात्मा ही है सत्य, और असत्य है माया जो आपको भरमाती है आपके ही अंदर। एक आपको राह दिखाती है तो वो है परमात्मा राह दिखा।
راہ دکھا بھگوان. ایک بھجن ہے, راہ دکھا بھگوان. اچھا کے کارن ہی संसार کے ساتھ संबंध ہے. जड़ की इच्छा है और परमात्मा की आवश्यकता है. इच्छाओं की कमी पूर्ति नहीं होती, आवश्यकता की पूर्ति होती है. कौन समझ पाया? इच्छा की तो पूर्ति होती ही नहीं ना दीदी. और जो चीज जरूरत है इस शरीर को देने के लिए, जिस चीज की जरूरत है वो तो मिलेगी ही मिलेगी. वो तो बैठा है भगवान ठेकेदार. पर इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं होती. एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी जागृत हो जाती है. किस किस को क्या समझ में आया? दो ही जनों का नाम आएगा बस, तीसरा तो कोई बोलेगा ही नहीं. पता है मुझे, तेरे को पता है. हाँ, क्या समझ में आया? जरूरत वाली चीज तो भगवान देगा ही. जरूरत है वो तो भगवान ठेकेदार है. हाँ, और इच्छाओं का कोई अंत नहीं है. जब भी आप सुनो और उसको ग्रहण करके बोलोगे तो वो आपके अंदर जाएगी, और जाएगी तो उसका निवारण होगा. एक कान सुनते हैं, एक मन सुनता है, एक हृदय सुनता है. क्या आप जब किसी को याद करते हो तो मन नहीं, हृदय याद करता है. वो उस तरीके से हम परमात्मा में मन लगाएं, परमात्मा में हृदय को लगाएं, तब वो जहाँ बैठा ही है वहाँ तो वो तो अपने आप दिखेगा. हर पल अपनी अनुभूति करवाता है परमात्मा, हर घड़ी हर पल. भक्ति होने पर ज्ञान वैराग अपने आप आते हैं. राम भजत सोए मुक्ति गोसाई, अन इच्छत आवई बरी आई. भक्ति तपस्या से प्राप्त नहीं होती, प्रत्युत भगवान में अपनापन करने से प्राप्त होती है. मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई. भक्ति में अन्यायता की महिमा है, दूसरों न कोई. भक्ति मार्ग पर चलने वाले को ज्ञान वैराग के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ता. विषयों से और मान बढ़ाई से स्वतः वैराग हो जाएगा. शरीर तो मल मूत्र पैदा करने की मशीन है, इसमें क्या राग हो सकता है, आकर्षण हो सकता है. संसार में जो है दिखता है वह परमात्मा का स्वरूप है. वस्तु अनेक है पर है एक है, अनेक में एकता का वो. अभी देखो, मैं आपको हमेशा अपनी बात बताती हूँ. मैं कपड़ा कुछ भी पहनूं, कई बार क्या होता है सेल में मिलता है तो ये अच्छा कपड़ा है और रंग पे ध्यान ही नहीं जाता, ले लिया. अच्छा, अब तुमने कुछ भी पहन रखा है, हमेशा मेरे अंदर एक ही चीज का ध्यान रहता है, मैं दादी हूँ. क्या कोई भी बोलता है, बात करता है तो बोलना दादी, दादी ने कहा है. क्या मुझे इसमें ये नहीं लगता कि मैं दादी हूँ, क्या मैं तो हूँ. पहले मैं माँ बोलती थी कि मैं माँ हूँ, अब मैं दादी बोलती हूँ. क्यों? छुपाने से मैं दादी नहीं रहूँगी. क्या मेरी उम्र कम हो जाएगी? क्या मैं सुंदर हो जाऊँगी? जो है वही रहेगा. बाल को काला कर लूँगी तो क्या मैं सुंदर हो जाऊँगी? ये मन की भ्रांति है. जो ओरिजिनल बाल होते हैं ना, हमारे जैसे हैं वैसे, उनसे हमारे अंदर बहुत अच्छी फीलिंग आती है. अपने आप में हम अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करते हैं. ये बात भावनाओं की है, सुंदरता की नहीं है. क्यों? हम जैसे वैसे के वैसे ही हम अपने आप को देखें, वैसे के वैसे रहें, तो उसमें आपको न तो अहंकार आएगा और ना ही कोई इच्छा जागृत होगी, और ना ही कोई ऐसी आंखें कहीं जाएंगी, न ऐसे कहीं कान कहीं जाएंगे. क्या? क्यों? सुंदरता किसकी है? आत्मा की, परमात्मा की. तो आपके अंदर तो मैल चढ़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता. जितनी मन के अंदर
भावनाएं चेंज होती उतनी मैल चढ़ती है। तो आपको मैल उतारनी है कि चढ़ानी है? उतारनी है तो जैसे हो वैसे के वैसे ही मन के साथ रहो कि मैं ऐसा हूँ, मेरी स्थिति ये है, और खाओ पहनो कुछ भी, इससे कभी भी कोई लेन देन नहीं है कि आपने क्या पहन रखा और आप क्या खा रहे हो। एक है उस है के अंतर्गत ही सब वस्तुएं है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि एक है के ही अंतर्गत है के अंतर्गत ही उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय है। वह है आपका स्वरूप है, शरीर आपका स्वरूप नहीं है। सृष्टि निरंतर प्रलय में जा रही है, शरीर निरंतर मौत में जा रहा है। हम जी नहीं रहे हैं, मर रहे हैं। जाने वाले के साथ प्रेम करोगे तो रोना पड़ेगा। नाश होने वालों में जो अविनाशी को देखता है वही ठीक देखता है। गीता के 13वें अध्याय का 27वां श्लोक, नित्य का सहारा लो, नित्य से प्रेम करो। नाशवान को महत्व देना गलती है, जो है ही नहीं उसमें बढ़िया क्या और घटिया क्या। व्यक्तियों की सेवा करो और वस्तुओं का सदुपयोग करो। क्या करना है? क्या करना है? हुँ? सेवा और सदुपयोग। नवदा भक्ति से प्रकट होने वाली प्रेम लक्षणा भक्ति है। रागात्मिक का भक्ति राधा जी की और रागानुगा भक्ति जियों की मानी जाती है। पर जियों की भी रागा आत्मिक का भक्ति हो सकती है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों ही आदरणीय हैं, कल्याण करने वाले हैं। कीर्तन में जो आनंद आता है वह विषयों से होने वाला नहीं है। भगवान जिस रूप में आए उसी रूप के अनुसार उनकी पूजा करो। भीष्म जी ने वानों से भगवान की पूजा की थी। जैसा देव वैसी पूजा। भगवान आताताई रूप से आ जाएं तो उनकी पूजा भी वैसी ही करो। इससे भगवान बड़े प्रसन्न होंगे। हाँ, हृदय में द्वेष वैर भाव नहीं होना चाहिए। आतताई को मारने का पाप नहीं लगता, ऐसा शास्त्रों में आया है। मारना उसको पाप से बचाना है। जैसे फोड़े को चीर कर या खराब अंग को काट कर डॉक्टर रोगी को ठीक करता है। जागृत अवस्था में वृत्ति न बाहर हो न भीतर हो तो वह जागृत सुषुप्ति है। जागृत सुषुप्ति साधन है जिससे संसार के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है। निरपेक्ष तत्व में न जागृत है न सुषुप्ति है, प्रत्युत नित्य जागृति है। संसार को सत्ता और महत्ता देने से नित्य जागृति का अनुभव नहीं होता। देखो, ये जो बातें आई हैं, ये जो हम सत्संग की वाणी सुन रहे हैं, इनके आधार पे, जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे अभी कोई योगी आया सत्संग में, कई जने सोचेंगे इसको मैं कुर्सी दे दूँ, इसको कुर्सी दे, एक दूसरे को बोल लेंगे, करेंगे। सेवादार क्या होता है, वो मौन में रहेगा और कुर्सी लेके आएगा और उसको बिठाएगा, उसके पास ले जाके। तो ये तो आपने जो किया, ये तो आपने कर्तव्य कर्म किया कि सही तरीके का किया।
جو ایک دوسرے کو بولنے دیکھتے رہے، بولتے رہے، یہاں آ جاؤ، یہاں آ جاؤ، یہاں آئیے، تو یہ سب کیا ہے؟ آپ ہی بتاؤ، چلو میں نہ بولوں، اتنی تو سمجھ آئی گئی ستسنگ سے کہ یہ کیا ہے۔ اس کو ہم دکھاوا نہیں کہتے، اس کو ہم باہری جگت کی بھکتی کہتے ہیں کہ میں بھکت تو ہوں، پر اس طریقے کی بھکتی ہے، اس میں بودھ نہیں ہوا، تتو کا بودھ نہیں ہوا ابھی۔ جگیاسو جو ہوتا ہے، بھکت جو ہوتا ہے، وہ سیوا کرتا ہے، وہ نہ بولتا ہے اور نہ ہی کچھ کھڑا ہو کے وہ ترنت اس کاریہ کو کر دے گا، بس چوں کی بھی آواز نہیں آئے گی۔ سمجھ میں کیا آیا؟ اور میرے کہنے سے بھی مت جاؤ، اس بات کو اندر میں سمجھو، غلط ہے کہ صحیح ہے۔ تو جب تک ہم ان چیزوں میں نہیں جائیں گے، تو ہم گھر میں کرتے تھے نا، آجا آجا اس صوفہ پہ بیٹھ جا، آجا آجا یوں کر لے، آجا، ہم وہیں ہیں پھر تو، یہ کام تو ہم گھر میں کرتے ہی ہیں۔ اور ابھی آپ جس استھتی میں آ چکے، آپ کسی کو تھوڑی ایسے کہو گے یہاں جا یہاں جا، آپ اس کو طریقے سے ویوہار کر کے، اور اس سے ویوہار صحیح طریقے سے کرو گے، کم بول کے، مون میں رہ کے، اور چہرے پہ اسمیل، خوشی، یہ سب کیا ہے؟ بھکتی میں آتا ہے یہ سب، کہ آپ اندر سے اس سے پریم کرتے ہو۔ کسی کو پکڑو مت، نہ کسی سے راگ دویش کرو، نہ کسی سے اچھا کرو، اور نہ ہی اس طریقے سے پکڑو کہ آپ اس کی پکڑ میں چلے جاؤ۔ کیا ہم اس طریقے سے ویوہار کرتے ہیں گھر میں کہ دوسرا آدمی بھی ہمارے آشرت ہو جاتا ہے، آپ کو وہاں سے بھی ہٹنا ہے۔ یہ بات کس کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا جیسے میں کسی کا آسرا نہ لوں بھگوان کے سوا، ایسے میرے اوپر بھی کوئی آشرت نہ رہے، سوتنترتا دو۔ ابھی آپ کسی کو بھی کہو کھانے کی تھالی میں رکھ آتی ہوں، میں رکھ نہیں، اس کو ہی رکھ کے آنے دو۔ تو یہ کیا کرتویہ کرم صحیح دشا کے ہیں، اس سے آپ کو کیا ملے گا؟ ہم کون سے پیج پہ تھے یاد ہے؟ یہیں سے پھر سے پڑھ لیتے، چیر کر یا خراب انگ کو کاٹ کر، یہ ہم نے پڑھا تھا، جاگرت اوستھا میں ورتی نہ باہر سے، پرماتما کی پراپتی نتیہ پراپتی، جیسے برف کے گھڑے کو یہاں سے کرنا ہے، پانی سے بھر کر سمندر میں چھوڑ دیں تو پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کیا برف بھی پانی اور پانی برف؟ ایسے ہی برہم ہے، اب اس کو سمجھنے کے لیے پوری طاقت لگاؤ۔ کیا برف سے آپ نے گھڑا بھرا اور اس کو سمندر میں چھوڑ دیا، تو اس گھڑے کے اندر کیا ہے؟ تو پانی میں پانی مل گیا۔ ایسے یہ جگت برہم میں برہم ملا ہوا ہے۔ اب کلیئر ہوا؟ سمجھ میں آیا؟ یاد رہے گا؟ یہ بودھ ہونے کی چیزیں ہیں، بودھ۔ آپ کو بودھ ہو جائے گا تو کچھ یاد نہیں کرنا، کیونکہ وہ تو ہے ہی جو ہے، ہم اسی کی بات کر رہے ہیں کہ جو جگت ہے مٹکے میں برف کی طرح ہے، یہ جگت، اور پرماتما ہے سمندر کی طرح، اور اسی کے اندر وہ رہتا ہے۔ تو کس میں کیا رہتا ہے؟ برہم میں برہم رہتا ہے، دوسرا کوئی ہے؟ ہو نہیں سکتا۔
ہو نہیں سکتا. آپ کتنی بھی طاقت لگا لو, ہو نہیں سکتا. کارن ہے ایسا ہوا ہی نہیں, ایسا ہوگا ہی نہیں. آپ کو صبح سے رات تک ہر چیز کی انبھوتی ہوتی ہے. کیا کیا ہوتا ہے, 3 گنوں سے آپ کو کیا کیا پریورتن ہوتا ہے صبح سے رات تک. راگ دویش آتا ہے کیا, کرودھ آتا ہے کیا, اچھائیں ہوتی ہے کیا, یہ پریورتن صبح سے رات تک اپنے آپ ہوتا ہے نا. اب آپ اس پہ کتنی وجے پراپت کرتے ہو. وجے پراپت کا ارتھ ہے سمجھ آپ کو کتنی آ چکی کہ ان 3 گنوں میں یہ سارے تینوں گن شریر سے سمبندھ ہے, میرا ان سے کوئی سمبندھ نہیں ہے. اور ان سے سمبندھ جوڑو گے تو ویسی ویسی استھتی بنے گی. کیا رجو گن میں بہت اچھائیں ہیں, تمو گن تامسی ہے, اور ستو گن میں بھکتی ہے. اب آپ کو یہ تینوں گن پھر بندھن میں باندھیں گے. چھوٹنا ہے بندھنا ہے. چھوٹنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا, میں میرے کا کیا, اچھاؤں کا کیا, کچھ بھی نہیں کرنا, سمجھنا ہے خالی. تیاگ کرو گے یعنی تم نے کچھ چیز پکڑ رکھی ہے, اس کو چھوڑنا پڑے گا. تم نے پکڑ رکھا ہے کیا کچھ جو تم چھوڑو گے, پکڑ کے دکھاؤ. کھانا ہجم بھی اس کی کرپا سے ہوتا ہے, بھوگ بھی اسی کے لگتا ہے. نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا, چڑیا رین بسیرا. نہ کچھ لایا نہ لے کے جائے گا. ساری باتیں روز سنتے ہو, سمجھتے ہو, پھر بھی کس میں پھنس گئے. موہ مایا میں پھنس کے بھول گیا, اس ایشور کے نام کو کیسے بھول گیا. موہ مایا میں پھنس کر بندے بھول گیا, اس ایشور کے نام کو کیسے بھول گیا. اور ایک بہت بڑی بات, جس میں پھنسے ہوئے ہو وہیں سے وہی ریٹرن آتا ہے جو آپ کرتے ہو. کیا کیا ریٹرن آتا ہے, کیا ریٹرن آتا ہے. دھیرے اتنا بولیں گے اور ویسے زور زور سے آوازیں آئیں گی. دکھ آتا ہے دیدی موہ مایا میں, کشٹ ملتا ہے نا, موہ تو کشٹ دیتا ہی. اب بتاؤ آپ کیا دکھی ہونے کے لیے آئے ہو سنسار میں, تو کیسے اپنا بچاؤ کرو گے سب جگہ سے. بھگوان کے چرن پکڑ کے بیٹھ جاؤ اور چھوڑو ہی مت, وہ اپنے آپ ہی موہ مایا کے بندھن کاٹے گا. کچھ پکڑ میں آ گئی ساری باتیں, کیا پکڑ میں نہیں آیا. سب خوش, بتا نہیں پا رہے ہیں. مل گیا سب کچھ, مل گیا. جب تک تو ایسے لگتا ہے کچھ نہیں, جب گھر جاتے ہیں پھر وہ موہ مایا میں پھنس جاتے ہیں تو ایک ایک چیز بیچ بیچ میں پکڑی جاتی ہے. دیکھو بہت بڑھیا بولا ہے, پکڑی نہیں جاتی ہے, پکڑتے بھی نہیں ہے, وہ کرتویہ کرم ہے, اس میں آسکتی نہیں ہونی چاہیے. کرم تو کرنا پڑے گا, اس کو میں اور میرا مت مانو, تو اور تیرا مانو. آج سے ہی سوچ لی یہ پتی کا گھر ہے, یہ اس کا ہی ہے سب کچھ, تو تو چھوٹی من میں بولتی رہے, اس کو کچھ مت بولیو. ابھی تو لیٹ ہو گئی ان کے ساتھ آئی, ابھی اس کے پیچھے لگ گئی. دیدی نہیں تو میں تو سمن کو فون کر کے ہم تو ساتھ میں آ جاتے, میں نے پہلے بول دیتے میرے کو. اب میری بات سن, اگر اس میں آسکتی, اس میں آسکتی نہیں ہے تو جو بھی کچھ ہے یہ گھر اس کا, یہ بیٹا اس کا, یہ بیٹی اس کی. میں تو ایک آتما ہوں, شدھ آتما ہوں, اور کرتویہ کرم کرنے سے پیچھے نہ ہٹوں. باقی میرا ان سے کوئی شریر کا سمبندھ نہیں ہے.
या कुछ भी करो, घर के काम तो करने ही पड़ेंगे। गृहस्थ आश्रम सबसे ऊंचा आश्रम है। कर्तव्य कर्म तो करना ही चाहिए और करना भी है। भगवान ने गीता में कभी भी निकालसी बन के बैठो, उनमें आसक्ति नहीं रखनी। पानी तो कुछ कर ही नहीं सकते, घर के धंधों में फंस जाते हैं। देखो आप सत्संग में बैठ के ये वाली बात बोलोगे तो और फंस जाओगे। ये प्रार्थना करो कि भगवान हमें इस लायक बनाए कि हम भगवान के किसी काम आए, बस। क्योंकि जो जितनी जल्दी हम बोलते हैं ना, उतनी जल्दी हमारा अज्ञान बोलता है। अगर समझदारी से बोलो तो ये शब्द बोलने के नहीं होते। ये बात पकड़ में आनी चाहिए। तो भगवान का कौन कौन हो गया? सारे ही हो गए। सब भगवान के हो गए। भगवान मेरा और मैं भगवान का, यही सच है। और ये बात कहते रहो कि भगवान को सुनाते रहो कि भगवान तू मेरा है और मैं तेरा हूँ। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय।